हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर परमेश्वर से नासिर को पाक पुत्र नाम का पाक पुत्र लहू का पाक पुत्र कलाम को धन्यवाद करता हूँ। कतरा कतरा जो लहू अपने हमारे लिए भाया उस लोग को धन्यवाद करता हूँ। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा मैं यहोवा जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर परमेश्वर से नासिर का नाम करता हूँ। आप आदर युग महिमा युग प्रशंसा युग परमेश्वर इस पृथ्वी स्वर्ग में सारा अधिकार आपके हाथों में देंगे। इस पृथ्वी स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु आपने पवित्र वचन में वायदा किया है, मैं अपने नाम से भी ज़्यादा वचनों को महत्व देता हूँ। जिस नाम से मुर्दा जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे को आँख मिलते, कोड़ी शुद्ध होती है, रोगी चंगा होते हैं, उस नाम से भी ज़्यादा वचनों को महत्व देता हूँ। खुदा पाक पाक पुत्र कलम पाक पुत्र वचन जो पढ़ो पाक पुत्र आत्मा पाक पुत्र स्वर्गदूत खुदा अपने के वचन को रेमा वचन बनाकर समझाए कर वचन मुझ पर गहरी बेरे जाहिर प्रकट करे। अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर मेरे जीवन में परिवार पत्नी बच्चे में घर में घरान में धन में दौलत में इज्जत में शोहरत में बल में बुद्धि विद्या में ज्ञान में ऐश्वर्य दान वरदान में अंतर भाव ऊपर नीचे दाएं बाएं पैसे पाई कंप्यूटर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तमाम का जर्रा जर्रा में तमाम जितनी तमाम जितने परिवार है इस सुना से ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सेविका प्रार्थना को सुने उनके जीवन में खुदा पाक प्रभु अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में परिवार पत्नी बच्चे में घर घराने में धन में दौलत में इज्जत में स्वर में बल में बुद्धि विद्या में ज्ञान में नासरी के नाम में खुदा पाक अपने पवित्र कलाम में वचन में लिखा है। अपने नाम से ज़्यादा वचनों को महत्व देता हूँ। उनके जीवन में अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार खुदा पाक ये तेरी सेविकाई में बढ़ते चला जाए सुनासी खुदा पाक तेरी पवित्रता में बढ़ते चले सुनासी जाए खुदा पाक तेरे पाक आता पाक स्वर्गदूत के जन को छुए हीरो और चंगा करे सारे रोग सारे कष्ट सारे दुख सारे निराशा से सारे शत्रु से आज़ादी कराए सुनासी के नाम में। आइए हम लोग देखते हैं अभी ये भजन संहिता 34 का 20 अध्याय 428 पवित्र शास्त्र वचन में लिखा हुआ पृथ्वी टल जाएगी पहाड़ टल जाएगी मेरा दिया वचन ना टलेगा। शत्रु से छुटकारे की प्रार्थना अध्याय 428 भजन संहिता 34 का 20 शत्रु से छुटकारे की प्रार्थना। 35 दाऊद का भजन। हे यहोवा जो मुझसे लड़ते हैं तू ही उनके साथ लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं तू ही उनसे युद्ध कर। ढाल और कवच लेकर मेरी सहायता करने को उठ खड़ा हो, भाले को तान ले और मेरा पीछा करने वालों को सामने आकर उनको रोक। मेरे प्राण से कह मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और अपमानित हो। जे मेरे विरुद्ध दुष्टता की कल्पना करते हैं वे पीछे खदेड़े जाएं और लज्जित हो। वे हवा से उड़ जाने वाली भूसे की समान हो। जिन्हें यहोवा का दूत खदेड़ता जाए उनका मार्ग अंधे और फिसलने भरा हो, और यहोवा का दूत उनका पीछा करता जाए, क्योंकि उन्होंने आकरण मेरे लिए जाल बिछाया, बिना कारण उन्होंने मेरे प्राण के लिए गड्ढा खोदा। उनमें से प्रत्येक पर अचानक विनाश आ पड़े। अपने बिछाए जाल में वह आप ही फंसे, उसी विनाश में वह स्वयं पड़े। मेरा प्राण यहोवा में आनंदित होगा और उसके उद्धार के कारण मगन होगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो पीड़ित को उस बलवान से जिसके सामने वह ठहर नहीं सकता बचाता है, और दीन दरिद्र को लुटेरे से रक्षा करता है। झूठे गवाह उठ खड़े होते हैं और जिन बातों को मैं नहीं जानता वही पूछते हैं। वे मेरी भलाई का बदला बुराई से देते हैं, यहाँ तक कि मेरे प्राण को शोकित करते हैं। परंतु जब वे रोगी हुए तो मैं शोक वस्त्र पहने रहा। मैंने उपवास रखकर अपने आप को दीन किया और मेरी प्रार्थना मेरी ही गोद में लौटती रही। मैं ऐसा शोकित हुआ मानो भाई या मित्र के लिए मैं शोक से ऐसे झुक गया जैसे कोई अपनी माता के लिए दुखी होता हो। जब मैं लड़खड़ाने लगा
तो वे मजा लेकर इकट्ठा होने लगे। हमला करने वाले जिन्हें मैं जानता भी ना था मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे लगातार मेरी निंदा करते रहे। बड़े भोज के अधर्मी हसोड़ों के समान वे मुझ पर दांत पीसते रहे। हे प्रभु, तू कब तक देखते रहेगा? इसके विनाशकारी कार्यों से मुझे छुड़ा ले। इन सिंहों से मेरे बहुमूल्य प्राण को बचा ले। मैं महासभा में तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं महासभा में तुझे धन्यवाद दूंगा। विशाल जल समूह के मध्य मैं तेरी स्तुति करूंगा। जो झूठ मूठ मेरे शत्रु बन गए उन्हें मुझ पर हंसने ना दे। जो अकारण मुझसे घृणा करते हैं उन्हें द्वेष से घूरने ना दे, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं करते, परंतु जो देश में शांति से रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। जिन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह फाड़ा उन्होंने कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप ना रह। हे प्रभु, मुझसे दूर ना रह, जाग मेरा न्याय के लिए उठ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरी ओर से मुकदमा लड़। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपनी धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय चुका और उनको मुझ पर हंसने ना दे। वे अपने मन में कहने ना पाए, आहा हमारी इच्छा पूरी हुई। ना वे कहने पाए, हमने तो उसे निगल लिया है। जो मेरे संकट पर हंसते वे सब तुच्छ बने और लज्जित हो। जो मेरे संकट पर हंसते हैं वे सब तुच्छ बने और लज्जित हो। जो मेरे संकट पर हंसते हैं वे सब तुच्छ बने और लज्जित हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ा बोल बोलते हैं वे लज्जा और अपमान से ढप जाए। जो मेरे विरुद्ध बड़ा बोल बोलते हैं वो लज्जा और अपमान से ढप जाए। जो मेरे विरुद्ध बड़ा बोल बोलते हैं वो लज्जा और अपमान से ढप जाए। जो मेरे दोष मुक्त होने की कामना करते हैं वे आनंदित हो और जय जयकार करे। जो मेरे दोष मुक्त होने की कामना करते हैं वे आनंदित हो और जय जयकार करे और निरंतर करते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने सेवक की संपन्नता से प्रसन्न होता है, तब मेरी जीभ से तेरी धार्मिकता की चर्चा और दिन भर तेरी स्तुति होती रहेगी। तमाम कलीसिया कहे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को आप खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उतर कर बहुत आयत रूप से काम करता है। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।